बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार स्पेशल और क्रीमी साबुत मसूर दाल की रेसिपी। इसको मलका मसूर या फिर काली मसूर दाल भी बोला जाता है। ये दाल जो है पक्के बड़ी मज़ेदार बनती है, मेरी अपनी भी बहुत फेवरेट है। आज आपको घर पे सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मगर क्रीमी और मज़ेदार साबुत मसूर दाल पकाना सिखा रही हूँ। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए एंड तक पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे शुरू करती हूँ रेसिपी को। स्क्रीन पे देख रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट साबुत मसूर दाल, जिसकी मिकदार 2 प्याली है। मसूर की दाल को पहले तो 3 बार साफ़ पानी से धो के मैंने अब इसको भिगो के रख दिया है ताकि नरम हो जाए। 30 मिनट के लिए मैंने इसे भिगो के रखा है। मैं इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो 30 मिनट के लिए भिगो के रखा है। अगर आपने इसको वैसे ही आम देगची में बनाना है तो आप इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए पहले से भिगो के रखें। यहाँ प्रेशर कुकर में पानी पहले से गर्म हो गया था तो अब इसमें दाल डाल दी है। पानी की मिकदार इतनी हो कि दाल से थोड़ा ही ऊपर होना चाहिए। अब प्रेशर कुकर को कवर करके 5 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। जी तो व्यूअर्स, 5 मिनट बाद आपको दिखाऊं तो दाल जो है पक के गल गई है, कुछ ऐसी इसकी शक्ल हो गई है। 5 मिनट इसे प्रेशर कुकर में पकाया, वो भी थोड़े पानी में, तो इसलिए नरम हो गई है और साथ जो इतनी गाढ़ी ये दिख रही है। ये देसी दाल है तो इसलिए इससे गलने में कम टाइम लगा है, जायके में ये मज़ेदार होती है। दाल हमारी गल गई है तो अब इसे पकाना भी शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाऊँ तो दाल का मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं चंद इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो ली है साबुत प्याज 1 अदद, साथ में 1 अदद टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें, 8 से 10 लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड करके मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे दाल पकाने के लिए मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पे थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि रेसिपी में आगे हमने बघार भी लगाना है, उसमें भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे कम कुकिंग ऑयल डाल के अब इसमें मैं डाल रही हूँ इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट। जो इंग्रेडिएंट्स मैं पहले दिखा चुकी हूँ उन्हें अच्छी तरह ब्लेंड करके मैंने ऐसा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे अब 1 से 2 मिनट तक पेस्ट को पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर पेस्ट को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं शामिल करूँगी रेसिपी के मसाले। सबसे पहले डाल रही हूँ कुटी सूखी मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी आधा चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से पेस्ट में भून लेना है। भून के जो है ज़बरदस्त सा दाल का मसाला तैयार करना है ताकि जो है मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, जो पेस्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं उनका भी कच्चापन ख़त्म हो। पानी डाल डाल के मैंने पेस्ट की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। भुनाई के बाद ऐसी इसकी शक्ल है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दाल। दाल जो है पहले ही प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से पका के गला ली थी हमने। यहाँ पे दाल डाल के अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। और पानी का बता दूँ कि इतनी मिकदार हो कि जितनी आप अपनी दाल की कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, क्योंकि अब पानी डाल के भी इसे कुछ देर पकाना है। यहाँ अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि मैं साबुत मसूर दाल देसी वाली पका रही हूँ। ये 2 तरह की होती है लेकिन मैं देसी दाल पका रही हूँ जिसके छोटे साइज़ के दाने होते हैं, पक्के ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और जल्दी गलते हैं। यहाँ दिखाऊँ तो दाल को 3 से 4 मिनट मैंने पानी डाल के पकाया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब तैयार करती हूँ दाल के लिए भगार। जी तो व्यूअर्स, यहाँ बघाड़ लगाने के लिए पहले तो कुकिंग ऑयल मैंने डाला है, इसकी ज़रा अब यहाँ पे ज़्यादा मिकदार ली है और इसमें डाल दिए साबुत लहसुन के जवे 4 से 5 अदद। अब इनको यहाँ पे तल के सुनहरा कर लूँगी। सुनहरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब जी बघाड़ जो है लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिंपल ये बघार है लेकिन इस दाल के लिए यही बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये दाल ख़ुद बहुत मज़ेदार जायकेदार होती है। तो इसलिए बघाड़ लगाने के लिए सिर्फ मैंने इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो है अब एंड में स्प्रिंकल कर रही हूँ पिसा गरम मसाला और हमारी दाल हो गई है परफेक्टली रेडी। अब ये बिल्कुल मुकम्मल है, ना मज़ीद कुछ डालना है ना मज़ीद पकाना है। तो जनाब, दाल की ये रेसिपी जो है चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है और रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। इस और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।